हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम अलग अलग करियर टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं ताकि आप अपना करियर डिसीजन अच्छे से ले सकें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या डिफरेंसेस हैं DNS और BSc में, कैसे आप चूज़ करें कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, DNS या BSc। तो इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था आई थिंक 3-4 दिन 5 दिन पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल रहा होगा इधर, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे पहुँच जाएंगे और वो वीडियो एक बार देख लें। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि BSc और DNS में डिफरेंस क्या है, क्या कैसे चूज़ करना है, आप इस चीज़ के बारे में क्लियर हैं, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं नीचे टाइटल पे, कि DNS करने के बाद आप कैसे कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। तो DNS से कैप्टन तक की जर्नी कैसी रहेगी, ये बहुत ज़रूरी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्योंकि अगर आप कोई करियर चूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस करियर का ग्रोथ कहाँ तक है और कितना टाइम लगेगा टॉप मोस्ट लेवल पर पहुँचने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फ्लो चार्ट। ये हो गया DNS, ठीक है। आपने DNS किया, आपको लगा 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने आपको लगे DNS करने में। DNS करने के बाद आपको करना है क्या, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कितना करना है आपको, 18 मंथ्स, ठीक है। तो 12 महीने DNS, फिर 18 महीने ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेकेंड मेट का एग्जाम देना है, एग्जाम, ठीक है। ये आपका जैसे 18 मंथ्स कंप्लीट होता है उसके बाद आप सेकेंड मेट का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो 18 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूं, या आगे भी जैसे मैं जो भी मंथ्स यहाँ पे लिखूंगा वो एक्चुअली सेलिंग पीरियड होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि 18 महीने DNS को किए, ऑनबोर्ड DNS को करने के बाद 18 महीने आपको टाइम स्पेंड करना है, ऐसा नहीं। 18 महीने आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सी एक्सपीरियंस, ठीक है, शिप पे। जैसे कि इस 18 महीने के एक्सपीरियंस में आपको कितना टाइम लगेगा, एक अंदाजन बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 6-6 महीने की सेलिंग करते हैं, 7-7 महीने की सेलिंग करते हैं, सपोज 6-6 महीने की सेलिंग करते हैं 3, ठीक है। तो 6 मंथ का आपने सेलिंग किया पहले, फिर उसके बाद 2 मंथ का गैप, ठीक है, सपोज मान लेते हैं 2 मंथ का गैप, प्लस 6 मंथ की सेलिंग, प्लस 2 मंथ का गैप, प्लस 6 मंथ का सेलिंग, ठीक है। तो ये आपके 6 18 मंथ्स आपके काउंट हुए, लेकिन बीच में जो 2-2 महीने के 2 गैप्स हैं, ठीक है, ये 4 मंथ जो है ये भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हुआ, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 मंथ्स में आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस पूरा होता है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो, ठीक है, समझ गए। जैसे आपके 18 मंथ्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सेकेंड मेट का एग्जाम देना है। सेकेंड मेट का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आप बन जाते हैं सेकेंड ऑफिसर, ठीक है, आप बन जाते हैं सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर बनने के बाद आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए। एज अ सेकेंड ऑफिसर आपको फर्दर 18 मंथ्स का और एक्सपीरियंस चाहिए होगा नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा आता है, फर्स्ट मेट, ठीक है। तो फर्स्ट मेट के एग्जाम के लिए आपको एज अ सेकेंड ऑफिसर 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। वो भी आप इस तरीके से अगर काउंट कर लें तो 22 या 24 मंथ्स आपको लग जाएगा उसमें भी, ठीक है। फर्स्ट मेट के एग्जाम के बाद फर्दर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। इसमें सपोज 18 मंथ्स तो था, अब पता नहीं शायद चेंज हुआ हो, ठीक है, बट 18 मंथ्स ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए। देन उसके बाद आप एग्जाम देते हैं मास्टर का, ठीक है। मास्टर का एग्जाम जैसे आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है, कैप्टन। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना आपको सुनने में लग रहा है कि भाई 18 मंथ्स कंप्लीट करेंगे हो गया, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे कितना टाइम लगा आपको, 24 मंथ्स, 2 साल मान लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसमें कितना लगा, अगेन 2 साल, और इसमें कितना लगा, अगेन 2 साल। तो 6 साल तो यहीं पे हो गए, ठीक है, DNS के बाद। अब इन बिटवीन जब आप सेकेंड मेट देंगे, सेकेंड मेट
देंगे या जैसे फर्स्ट मेट देंगे, इन बिटवीन आपको और भी कोर्सेज करने पड़ते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपको बीच में छोटा छोटा करना पड़ता है, 6 महीने का, 7 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसमें काफ़ी आपका टाइम निकल जाएगा। प्लस ये एग्जाम्स इतने ईजी नहीं होते, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे होगे, साथ में पढ़ाई भी होगी। तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 10 साल लग जाते हैं कैप्टन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 10 साल याद रखना, 10 साल लग जाते हैं, ठीक है, ये एक एवरेज है कैप्टन तक पहुंचने के लिए, कैप्टन के रैंक को पाने के लिए। अब क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स 12 साल में कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स को 13 साल लग जाता है, कितने हैं जो 9 ईयर्स में ही कर लेते हैं, डिपेंड करता है, बट एवरेज 10 ईयर्स है। तो ये हो जाता है करियर ग्राफ। पहले आप डीएनएस करेंगे, फिर ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करेंगे 18 महीने का, फिर आप सेकेंड मेट का एग्जाम देंगे, देन उसके बाद एज अ सेकेंड ऑफिसर आप 18 मंथ्स एक्सपीरियंस लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट मेट का एग्जाम देंगे, अगेन 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेंगे, देन उसके बाद आप मास्टर का एग्जाम देंगे एंड आप कैप्टन बन जाएंगे अगर आप क्लियर करते हैं मास्टर का एग्जाम को, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब आप ऑनबोर्ड ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करते हैं 18 मंथ्स का, उसके बाद आप सेकेंड मेट का एग्जाम देते हैं और मान लीजिए ये एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको एज अ सेकेंड ऑफिसर ही शिप में रैंक मिले, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं तो आपको थर्ड ऑफिसर का भी रैंक दे दिया जाता है, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर है। कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को सेकंड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर देने के लिए थोड़ा रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने अभी अभी एग्जाम क्लियर किया हो और आपको थर्ड ऑफिसर का रैंक मिले, तो आपको थोड़ा टाइम एज अ थर्ड ऑफिसर काम करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको सेकंड ऑफिसर का रैंक मिल जाएगा। सेम चीज़ फर्स्ट मेट के एग्जाम के बाद भी होता है। फर्स्ट मेट के एग्जाम देने के बाद कितनी बार क्या होता है, आपको सेकंड मेट का ही ऑफर मिलेगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं एज अ फर्स्ट मेट, ठीक है, तो आपको सेकंड मेट का रैंक दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्दो अगर सैलरी आपको फर्स्ट मेट की भी दे देंगे बट रैंक आपको सेकंड मेट का देंगे, ठीक है, मतलब आपके शिप पे रोल आपको सेकंड मेट का मिलेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आपको चीफ मेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी थोड़ा बहुत डिले होता चला जाता है, ठीक है। जब आप सेकंड मेट ऑलरेडी आपने क्लियर कर चुके हो सेकंड मेट, लेकिन आपको एज अ थर्ड मेट काम करना पड़ रहा है, मतलब एज अ थर्ड ऑफिसर, आप फिर उसके बाद फर्स्ट मेट क्लियर कर चुके होते हो, फिर आपको एज अ सेकंड मेट काम करना होता है एंड देन उसके बाद आप फिर चीफ मेट जब बनते हो, मतलब चीफ ऑफिसर बनते हो, उसके बाद आपको सर्टेन एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, फिर उसके बाद आप मास्टर्स की तैयारी करते हो या एग्जाम देते हो। तो इन सबको अगर टोटल इंक्लूड किया जाए, ठीक है, इसमें तो आप देखोगे कि 10 से 11 साल लग ही जाते हैं, ठीक है, तो 10 से 11 साल लग ही जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका करियर ग्राफ, ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इन बिटवीन काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। इस पर्टिकुलर करियर में यही चीज़ होता है सबसे ज़्यादा कि आज कुछ रूल चल रहा है तो कल कुछ रूल आ जाता है, ठीक है, बट अभी के लिए यही चल रहा है। तो आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, इसी चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर थोड़ा याद रखना कि ऐसे ऐसे होता है। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो बच्चे IMUCT की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी बैच हो या अगस्त बैच हो, तो उनके लिए जो बेस्ट बुक है जो आपको रेफ़र करना ही चाहिए, उन दोनों बुक्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, पर्सनली आप कमेंट में नहीं बताना चाहते, या पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। मेरे तरफ से आपके पास कॉल आएगा एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मर्चेंट नेवी को लेके नहीं, मर्चेंट नेवी के अलावा भी बाकी जो करियर्स हैं, आपने क्या पढ़ाई की है उसके बेसिस में क्या अच्छा करियर आपका हो सकता है, किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप साइन अप कर सकते हैं। थैंक यू।